जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चित्रंजन। देखिए, आप याद कीजिए, मुख्यमंत्री ने एक बार भरे मंच से ये कहा था कि झारखंड में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस विभाग में है। अगर आपको उनकी वो बात याद हो तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि अगर किसी विभाग में सबसे ज्यादा करप्शन है तो वो है अंचल कार्यालय। अंचल कार्यालय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, ये आपने सुना होगा। तो शायद अब उसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए अब एक नई कोशिश की जा रही है, नई पहल की जा रही है। देखिए, ऑनलाइन म्यूटेशन काम फिलहाल अभी रुका हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये जो म्यूटेशन बिल है, जो अधिनियम है, वो अब 2020 लाने की तैयारी चल रही है और इसके बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या कुछ बदलेगा और ये कैसे आप पर इम्पैक्ट डालेगा, चित्रंजन है हमारे साथ। चित्रंजन, अगर ये अधिनियम 2020 आता है तो क्या कुछ बदल जाएगा? बिल्कुल, देखिए इसमें कई सारे बदलाव किए जाएंगे क्योंकि 2008 से पहले के जो म्यूटेशन है वो उसका ऑनलाइन नहीं लिए जा सकेंगे। ऑनलाइन नहीं लिए जा सकते। हाँ। इसके लिए आपको डीसी के पास जाना होगा। पहला, क्योंकि इससे एक फर्जीवाड़ा पहला प्रयास तो है कि राज्य सरकार कुछ भी बदलाव लाती है, कोई भी विभाग कोई बदलाव लाती है तो उसके पीछे यही कि लोगों को, आम जनता को सहूलियत और भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। लेकिन कई बार ऐसे देखने को मिलते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ की शराब नीति लाई गई थी कि राजस्व बढ़ेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट दूसरा पड़ा। खैर वो बात अलग है, लेकिन इसी तरीके से कोई भी विभाग जब किसी तरीके का बदलाव लाता है तो इसी सोच के साथ लाता है कि इसका जो है आम जनता को सहूलियत होगी, साथ ही साथ राज्य का राजस्व बढ़ेगा, जो सकारात्मक पहलू होते हैं। लेकिन कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिस पर राज्य सरकार को इसका उल्टा परिदृश्य दिखता है। वही देखिए, इसमें तो अच्छी चीज है कि 2008 से पहले के म्यूटेशन इस पे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा से पहले देखा जाता था कि ऑनलाइन के नाम पे 2008 से पहले के भी पुराने म्यूटेशनों के भी रसीद काट दिए जाते थे एक बार में। यानी बड़े तादाद पे जो फर्जीवाड़े हैं पुराने कागजातों पर किए जाते। तो वही दूसरी सबसे जो जो बात है कि इसमें अगर आपने पहली बार जब आप ऑनलाइन आवेदन कर दी, उसमें अगर आपका कैंसिल हो गया, अगर त्रुटि बताकर अगर रद्द कर दिया गया, तो आप दूसरी बार अप्लाई नहीं कर सकते, जो सबसे बड़ी त्रुटि है। क्योंकि आप दूसरी बार जब आप इसको आप तय नहीं कर पाए, आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी कि पहली बार में जो है आपको उसमें पूरी ताकत लगानी होगी, अधिकारियों के चक्कर लगाने होंगे। अब अधिकारी के पास तो अधिकारी इस चीज का धौंस भी दिखाएंगे, डर भी दिखाएंगे कि नहीं, अगर आपको ये ऑनलाइन। लेकिन यहाँ मैं एक चीज पूछूंगी कि अगर पहली दफा ऑनलाइन हमने आवेदन किया, मान लीजिए मैंने आवेदन किया और वहां पर त्रुटि बताकर इसमें कहा गया है कि छोटी मोटी त्रुटियां होंगी तो नहीं, बड़ी त्रुटि होगी तब। लेकिन ये बताइए कि ये तय कौन करेगा कि त्रुटि बड़ी है या छोटी है? सीओ के विवेकाधिकार पर डिपेंड करता है कि वो मतलब ये तो उनका मोरल डिपेंड करेगा कि अगर वो चाहे या ना चाहे। इसमें क्या अधिकार, देखिए कोई भी नियमावली जो है अधिकारी बनाते हैं, तो अधिकारी हमेशा वो रास्ता निकालते हैं जिससे वो गलती जो है उनके ऊपर ही आरोप ना लगे। तो देखिए, इसमें बचने के लिए क्या उन्होंने लगाया कि त्रुटि का जिक्र किया गया कि छोटी त्रुटि। अब बताए कि कोई भी म्यूटेशन के लिए अब जब आप देंगे तो उसमें वो तय कौन करेगा? अधिकारी वो तय करेंगे कि छोटी त्रुटि है कि बड़ी त्रुटि है। अब जैसे कोई कागज नहीं, कागजात तो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, अब वो कौन से दस्तावेज महत्वपूर्ण है ये भी वो तय करेंगे। तो देखिए, इसमें क्लैरिफाई यही कारण है कि विपक्ष जो है इसको लेकर सवाल हम विपक्ष पे आएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को कुछ चीजें बता दें कि जो ये नया अधिनियम अगर लाया जा रहा है, अधिनियम 2020, तो इसके बाद क्या कुछ बदल जाएगा। आप इस ग्राफिक्स में देखिए और समझिए कि ये चीजें बदलने वाली हैं। पहला तो ये कि ऑनलाइन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो रहा है। ये जो झारभूमि पोर्टल है, ये झारखंड.gov.in/revenue के जरिए ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज अपलोड और स्थिति की ट्रैकिंग की सुविधा है और इसकी प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसलिए ये किया जा रहा है। दूसरा है नया बिल 2020, झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को मंजूरी मिली है, जो ऑनलाइन प्रक्रिया को कानूनी आधार देगा और दाखिल खारिज को परिभाषित करेगा। तीसरा समय सीमा है। देखिए, तीसरा जो है वो समय सीमा। अब पहले क्या था कि नियम के अनुसार 30 दिनों के भीतर म्यूटेशन पूरा होना चाहिए और विवाद होने पर 90 दिन की समय सीमा अब निर्धारित की गई है, जिसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक फेवर रैयतों के लिए है, रैयतों के फेवर में जा रहा है कि अगर पहले था 30 दिनों के भीतर, जो नया बिल आएगा
उसके हिसाब से 30 दिनों के भीतर म्यूटेशन हो जाना चाहिए। लेकिन इस बीच आपत्ति दर्ज कराने के लिए 90 दिनों का भी समय तय किया गया, और अगर इसमें नहीं होता है तो फिर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। चौथा, पुराने एक्ट जो है, अभी भी कई जगह अविभाजित बिहार का टेनेंसी होल्डिंग यानी मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एक्ट है 1973 वाला, जो लागू है अब भी, लेकिन इसे नई नियमावली से बदलने की कोशिश है। यही वाला जो एक्ट है पुराना, इसे नई नियमावली से बदलने की कोशिश है। और पांचवा और आखिरी मुझे लगता है जो सबसे अहम होगा वो है CNT एक्ट। आदिवासी जमीन के हस्तांतरण पर लगे प्रतिबंधों के कारण ऐसे मामलों में म्यूटेशन अटक जाते हैं, जिसके लिए विशेष नियम बनाए जा रहे हैं। CNT एक्ट वाली जमीनों को लेकर अक्सर म्यूटेशन को लेकर विवाद होता है, तो अब जो ये नया अधिनियम आ रहा, नया बिल आ रहा है, तो इससे ये कोशिश होगी कि ऐसे विवाद को सरल किया जा सके और इसे निपटाया जा सके। अब आते हैं कि चित्रंजन, आप बोल रहे थे कि इसे लेकर विपक्ष ने भी निशाना साधा, विरोध भी हो रहा है। खासकर बाबूलाल मरांडी ने तो अपने सोशल हैंडल पर यह साझा भी किया है कि जब मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि जमीन जैसे मामलों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है झारखंड में, और अब जो नया अधिनियम लाया जा रहा है और ये त्रुटि की बात जो अधिकारियों के मोराल पर छोड़ दिया गया है, इससे क्या भ्रष्टाचार और नहीं बढ़ेगा। और जो पेंडिंग मामले 2008 के बाद के जो है, पहले से जो है वो नहीं लिए जाएंगे, तो ऑलरेडी लाखों आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब अगर उनको नहीं लिया जाएगा और आवेदन रद्द हो गया तो फिर वो नहीं आवेदन कर पाएंगे, तो सोचिए कैसी स्थिति बनेगी चित्रंजन। बिल्कुल, देखिए इसका एक जिक्र भी बाबूलाल मरांडी ने किया है कि उन्होंने जो लिखा वो लाइन मैं पढ़ देता हूं कि हम सब ने देखा है कि 2020 में रिम्स की जमीन हड़पने में इसी हथकंडे को अपनाया गया था। पहले बड़गाई सीओ ने आवेदन को रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में DCLR ने अनुमति प्रदान कर दी थी। इसका नतीजा हुआ कि संबंधित भूमि का निर्माण को ध्वस्त करना पड़ा। यानी कि उन्होंने एक एग्जाम्पल भी सेट की बताया। और देखिए जो बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके जो सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने कहा कि राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग ने बेतुका फरमान जारी किया है, जिसके अनुसार सीओ द्वारा म्यूटेशन का आवेदन रद्द किए जाने पर दोबारा आवेदन नहीं किया जा सके। जब राज्य सरकार में म्यूटेशन के लगभग 50% आवेदन आज भी लंबित पड़े हैं, तब आवेदन रद्द होने पर दोबारा आवेदन की अनुमति न देने का निर्णय भ्रष्टाचार को कम करने के बजाय बढ़ावा देगा। तकनीकी खामियां, सॉफ्टवेयर की दिक्कतें और प्रशासनिक लापरवाही के कारण आम लोग पहले ही परेशान हैं। ऐसे में छोटी छोटी त्रुटियां पर आवेदन रद्द कर देना और पुनः आवेदन का रास्ता बंद कर देना जनता का शोषण ही होगा। ये खुद जो नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने लिखा। और देखिए इसी का मैं पहले जिक्र कर रहा था कि कैसे जब किसी को भी डर रहेगा जब वो अप्लाई करेगा, ऑनलाइन अप्लाई करेगा, तो अब इसमें क्या है कि कर्मचारियों को चक्कर ज्यादा लगाएगा। कर्मचारियों के इर्द गिर्द जो सोकॉल्ड जो कर्मचारी बन के घूम रहे होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनका हावी रहेगा कि मैं कैंसिल नहीं होने देंगे, रद्द आपका म्यूटेशन रद्द नहीं होने देंगे, हम काम करा देंगे। इसके लिए एक मुफ्त जो है पैसे जो दलाल है वो उनसे लेंगे। और देखिए इसमें अधिकारियों की भी मिली भगत रहती है, तब वो म्यूटेशन जहां होता है, जो अंचल कार्यालयों में दलालों की भरमार होती है। और देखिए बाबूलाल मरांडी ने जो सवाल उठाया, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस बात पर हामी भरी है कि राज्य में सबसे बड़ा कोई अड्डा है तो अंचल कार्यालय है भ्रष्टाचार का। ऐसे में जब आप जो है दोबारा आवेदन अगर वो नहीं कर पाएगा, तो एक बार में हर कोई चाहेगा कि मेरा क्लियरेंस हो जाए, ताकि बाद का झमेला में कौन फंसे। तो बात की जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी प्रक्रिया है, आपको अधिकारियों के चक्कर काटने होंगे, इसलिए यह व्यवस्था जो है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए लिहाजा इस पर क्या है कि हमने कहा शुरुआती दौर में ही कहा कि कोई भी चीज लाती है तो उसमें जो है आम जनता की सुविधा का ख्याल रखा जाता है, राजस्व का ख्याल देखा जाता। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें राज्य का राजस्व से ज्यादा जो अधिकारी हैं, जो दलाल है, उनका राजस्व जो है पर बढ़ोतरी हो। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं चित्रंजन कि देखिए सबसे बड़ी चीज कि अगर सरकार ने ये पहल की है तो कोशिश बस यही है कि जिस अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार की बात हुई थी उस भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके, पारदर्शिता आए, यानी जो ये म्यूटेशन है उसमें पारदर्शिता आए, जो रैयत है उनको सहूलियत मिले, और जो ऑनलाइन प्रक्रिया है
वो मजबूत हो सके, ताकि झारखंड में जमीन को लेकर जितना कुछ विवाद है, उन विवादों का निपटारा समय पर नहीं हो पाता, म्यूटेशन सही से नहीं हो पाते, फर्जीवाड़े बहुत होते, तो इन सारी चीजों पर लगाम लगाई जा सके, और इसलिए ये कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, विपक्ष जिस तरह से इस मामले पर सरकार को घेर रहा है, तो ये दोनों चीजें पैरेलल हैं, लेकिन कोशिश यही है कि चीजों को बेहतर बनाया जा सके, उसका सरलीकरण किया जा सके और लोगों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, अगर ये नया बिल आता है और जो अपग्रेड होता है ये सॉफ्टवेयर, तो उसका कितना फायदा, क्या वाकई लोगों को मिल पाएगा या फिर भ्रष्टाचार और बढ़ेगा? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए अपनी राय। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखते रहिए द भारत मित्र। जोहार।